हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम आए हैं MG की ZS EV के साथ, जो कि एक EV व्हीकल है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की डेट में जहां पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंसिडर करनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रांड्स हैं जो इस तरह की गाड़ियाँ अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे साथ हैं तुषार जी, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो सर्जन हैं, और वो ये कार को ओन करते हैं और अब वो हमें बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक का इस कार का कैसा रहा है। वेलकम डॉक्टर तुषार, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? अपने थोड़े से इंट्रो से स्टार्ट कीजिए। वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप अपने इंट्रो से स्टार्ट कीजिए। हाय, आई एम डॉक्टर तुषार। मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ये कार ली है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द कार। तो ये गाड़ी कब ली है सर आपने? मैंने जुलाई में ली है इसी साल, सो इट्स अराउंड 4.5 months। और कितना चला चुके हैं? ये कार मैंने 9,000 किलोमीटर चला ली है अभी। अच्छा, 4 मंथ्स में 9,000 किलोमीटर चला चुके हैं। हाँ, सो मेरा रनिंग रहता है अराउंड 2,000 to 2,500 किलोमीटर्स अ मंथ रहता है। तो हाँ। ये डेली रन जो आपका है ये मतलब होम टू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये अराउंड 50 किलोमीटर्स पर डे ओके, एंड once or twice a month outstation trips अच्छा। around 250 kilometers per side। तो इसको कहाँ तक लेके गए हैं आप? मैं रामनगर, हल्द्वानी, मुरादाबाद। अच्छा, मतलब आप इसको यूपी चला से। चुके हैं। तो एट हाँ। स्ट्रेच आपने कितना चला चुके हैं इसको? एट स्ट्रेच मैंने 250 किलोमीटर चलाई है 250 इसको। चलाया है। तो राइड क्वालिटी में सिंस इट हैज गॉट, इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, सो इट्स ऑन ऑटोमेटिक कार, तो गियर चेंज नहीं करने हैं। प्लस इट हैज़ गॉट काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, कर्स जिसको बोलते हैं, सो ब्रेक भी यूजुअली कम लगाने पड़ते हैं जी। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल, देयर इज नो वाइब्रेशन, नो साउंड। मैं KERS पे आपसे अलग से बात करूंगा, क्योंकि बहुत से यूजर्स को कंफ्यूजन रहता है KERS पे, उस पर अलग से बात करेंगे। Okay। आपको ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा इस गाड़ी का? ये 24,80,000 की पड़ी है, 24-80 की पड़ी। तो जब आप इसको कंसिडर कर रहे थे तो माइंड में यही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना है, या और भी आपको इस सेगमेंट में, क्योंकि 25 लाख में बहुत सी ऑप्शंस और आती हैं? एक्चुअली नहीं आते ऑप्शंस अभी। अगर हम नहीं, इलेक्ट्रिक की बात ना करें तो कोई से भी ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। वी हैव ऑप्शंस अंडर 20 हाँ, एंड देन वी हैव ऑप्शंस अबव 30। ओके। इस सेगमेंट में कोई ऑप्शंस नहीं है। आई ऑलरेडी हैड अ क्रेटा, सो उसके अलावा और ऑप्शंस नहीं है। आप क्रेटा मतलब आपने जो कितने साल चलाई है और क्रेटा मैंने 6 साल। 6 साल चलाई? क्रेटा और ये ऑलमोस्ट सेम साइज की कार्स हैं। हाँ, डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है। फ्यू मिलीमीटर हियर एंड देयर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट क्रेटा मेरे पास मैनुअल थी, दैट वाज द मेन रीजन आई हैड टू स्विच ओवर। आपको ऑटोमेटिक में चाहिए थी, दूसरा ड्राइव काफी चाहिए है। थी। इलेक्ट्रिक नहीं, मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए थी। अच्छा, ऑटोमेटिक चाहिए। सो इलेक्ट्रिक वाज अ सेरेंडिपिटी व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर कार्स। आई टुक अ टेस्ट ड्राइव, आई लाइक्ड इट इंस्टेंटली। अच्छा, सो डेली ड्राइव इतना है कि ऑटोमेटिक कार्स मैंडेटरी हो गया था। राइट। सो इस सेगमेंट में आई वाज ट्राइंग जीप। सो सिंस इतना रनिंग है तो पेट्रोल कार बनती नहीं थी। डीजल कार्स में अगर जीप देख रहा था तो इट वाज वे टू एक्सपेंसिव, 34-35 जा रहा था। तो जाएगा नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिक की चलिए बात करें तो वो हाँ। एक सेगमेंट की नहीं है। मैं नेक्सॉन की अगर बात करूँ, वो थोड़ा सा हाँ। लोअर सेगमेंट में आती है, बट कंपटीशन में, इनडायरेक्ट कंपटीशन उसका नेक्सॉन से ही रहता है। So Nexon was definitely a good car. I like Nexon also, but like I said, I do go out stations also once a month at least. ओके, So my travel distance usually ranges from 180 to 250 kilometer ओके, at one stretch. So that's where the Nexon falls short. ओके। तो उसका जो रेंज जो क्लेम करती है कंपनी, वो थोड़ा सा, हालांकि वो 300 क्लेम करते हैं, बट लोगों का कहना है कि 200 और 225, 240 तक रहता है। 300 क्लेम करते हैं, बट मार्जिन ऑफ एरर बहुत शॉर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कुछ भी इश्यूज आते हैं, आपने AC ऑन कर लिया या कहीं जैम में AC ऑन कर लिया, तो आपकी रेंज कम हो फॉल जाएगी। कर जाएगी, तो रिस्क रहता है, तो आपको स्ट्रेस रहेगा। आपका लॉन्गर रेंज की एक गाड़ी चाहिए थी, जो आपको थोड़ा ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कर सके, सिर्फ सेफ्टी मार्जिन रेंज ज़्यादा। हाँ, ठीक है।
तो इसमें कितना आपको लगता है कि इतना ही दे देती है, और कितने टाइम लगता है इसको चार्ज होने में? आप कौन सा चार्जर यूज़ करते हैं, कैसे आपको सो मतलब कितना रेंज देती है? रूटीनली आई यूज द चार्जर जो इन्होंने इंस्टॉल किया है, एमजी कंपनी ने इंस्टॉल किया है। इट इज अराउंड 7.5 किलोवाट चार्जर। ठीक है, सो ये 6 से 7 घंटे में ओवरनाइट चार्ज कर देता है। पूरा 100% चार्ज हो जाता 100% है। चार्ज आई हो थिंक जाता ये है। आपको डेली बेसिस पे नहीं। नहीं करना पड़ता होगा, मेरे को 4 से 5 दिन में एक बार करना पड़ता है। 4 से 5 दिन में। तो अब खैर ये बट ऑब्वियस है कि आपके डेफिनेटली डेली रन की जो कॉस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया होगा। फिर भी एक बार मतलब अगर हम मोटा-मोटा पूछे तो कितना फ़र्क आया है? सो देखिए, इसका अगर मैं 2,500 किलोमीटर की भी बात करता हूँ, तो इवन फॉर अ डीजल कार फ्यूल एक्सपेंडिचर 10 to 15,000 का मंथली आता था। ठीक है, ठीक है, अभी मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें एडिशनल अराउंड 1500 to 2,000 का एडिशनल 1500 to 2000 का एडिशन हुआ है, हाँ, जहाँ आपका 15,000 का भी अगर माने डीजल तो था। ठीक है। प्लस अब मेरे को स्ट्रेस नहीं होता, मेरे को पेट्रोल पंप नहीं जाना, मेरे को पोल्यूशन का चेक ध्यान नहीं रखना कि पोल्यूशन आप कार्बन प्रिंट नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हाँ, एनवायरनमेंट मतलब में डायरेक्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डायरेक्ट कार्बन प्रिंट नहीं है, मतलब हाँ। ये तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी मेरे को लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो भी वो कोल भी से तो ही कहीं बन ना रही कहीं, है। हाँ बिल्कुल सो डायरेक्ट कार्बन प्रिंट नहीं नहीं है, है, हाँ। इनडायरेक्ट तो है। है। अच्छा चलिए, हम अपनी तरफ से तो कुछ कुछ- कंट्रीब्यूट कर हाँ, रहे हैं, ये हाँ। एक सेटिस्फेक्शन रहती है। हाँ। चलो ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि सर आपको ये गाड़ी जब आपने ली तो आपको माइंड में यही था कि मुझे इस गाड़ी को कितना डेली रन चलाना है, एक एस्टिमेट होता है ना कि यस, हाँ, सो ये कार मैंने आज जब कैलकुलेट किया था, डेफिनेटली कार से लेने में फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी थे। बिल्कुल सो डेली रन में रहता है कि 2,000 से ज़्यादा है तो इट्स वर्थ, बिकॉज इट इज़ द सेम सेगमेंट कार, ऑलमोस्ट द सेम सेगमेंट कार एज अ क्रेटा, एंड इट्स डेफिनेटली 5 lakhs मोर एक्सपेंसिव। बिल्कुल। ठीक है, उसका टॉप मॉडल 20 में आ जाता है। हाँ, ठीक है, तो ये 25 के आसपास 25 की के है, तो आसपास 5 लाख का एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं। सो आई हैव टू कैलकुलेट कि इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच ऑफ मनी। हम्म। सो यस, अगर क्योंकि एंड दे गिव अ वारंटी फॉर द बैटरी फॉर 8 years 8 years और and how much kilometers? और 1.5 lakh 1.5 किलोमीटर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। राइट। ऑल्दो दे क्लेम कि 8 साल के बाद भी बैटरी में इश्यूज नहीं आते हैं, थोड़ा सा रेंज कम हो जाता है, बिल्कुल बट इफ़ आई से आई थिंक ऑफ इट एज कि मेरे को 8 साल बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है, तो देन इट्स एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर 10 लाख रुपीज़। तो मेरे को ये भी देखना है कि तब तक 5 लाख अभी दे रहा हूँ, 10 लाख तब दूंगा, तो वो रिकवरी होनी चाहिए। बिल्कुल तो, होनी चाहिए। तो और वैसे भी अगर इसका हम उल्टी दूसरी साइड देखें तो 8 ईयर की अगर आपको वारंटी कंपनी दे रही है तो इसका मतलब ये है कि 8 ईयर से पहले अगर कोई भी इशू आता है तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। हाँ। जबकि दूसरी जो ट्रेडिशनल कार है उसकी मैक्सिमम वारंटी 3 ईयर्स रहती है। आप एडिशनल वारंटी भी लेते हैं तो 2 ईयर्स की 2 years। लेते हैं, वो 5 ईयर्स हो जाती है। प्लस सर्विसिंग कॉस्ट नहीं है इसकी। सर्विसिंग कॉस्ट, हाँ मैं उस पर आ रहा था। हाँ। सर्विसिंग आपकी कितनी हो चुकी है इसकी? इसकी 2 सर्विसेज हो चुकी हैं, दे वर फ्री टोटली, आई ठीक डिडंट पे सिंगल रुपी। तो वो लोग क्या चेक करते हैं? वो कुछ अपने सेंसर चेक क्लीनिंग, करते हैं? हाँ, क्लीनिंग सेंसर्स। बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एयर फिल्टर जो एसी का है, ठीक है। वो चेंज होता है, प्लस कूलेंट बैटरी में डलता है, ओके। वो रिप्लेस होता है। और बैटरी BMS वगैरह पूरा अपना सॉफ्टवेयर वगैरह उनका अपडेट रहता है, वो चेक करते हैं उस हाँ, तरह के कोई इश्यूज, किसी तरह का कोई लैग आपको आया हो? नहीं, हाँ, बस इसमें एक सेफ्टी फीचर उन्होंने दिया हुआ है जो थोड़ा अनोइंग है, दैट आप एक फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो तो बाकी सारी फ़ोन कॉल्स वो अपने आप रिजेक्ट कर देगा। देयर इज़ नो कॉल वेटिंग। अच्छा, अगर आपका ये MG का फीचर है, नॉट जस्ट दिस कार, ऑल MG कार्स से है। अच्छा ठीक है। सो इफ़ यू कनेक्ट विद कार्स ब्लूटूथ, आपको बाकी सारी कॉल्स पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेंगी। So that's why sometimes I use the hands free of my own. I do not connect it with the car. हाँ ऑब्वियसली अगर आपको कॉल हाँ। वेटिंग पता नहीं चलेगी, कई बार कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जाती है। काफी में तो मैं Being your profession आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक भी चीज़। कॉल मिस नहीं कर सकता हूँ। Right. तो I usually that's why you saw कि I had a Bluetooth. हाँ जी बिल्कुल। Headphone मैंने वही, लगा मैं हुआ था। एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, व्हाई नॉट यू हैव कनेक्टेड विद योर कार। So I do not connect with the car. अच्छा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो बीच में 3 से 4 कॉल्स अपना आप डिस्कनेक्ट हो गए। अब मैंने बाद में फ़ोन पे देखा तो मिस कॉल आ रखी है। अच्छा, कॉल वेटिंग का पता नहीं चलता है। कॉल एक स्मॉल बीप आता है जो आपको ट्रैफिक में नहीं नहीं सुनाई देगा क्योंकि आप स्क्रीन पे देख नहीं रहे हो। एक तो वो prompt रिजेक्ट आएगा, भी कर देता है उनको? वो रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, वो उनको। रिजेक्ट कर देता है। हाँ, वो पीछे रिंग नहीं करती, वो रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसकी एसी की बात करें, जब आपने कार ली थी जुलाई अगस्त में तो अच्छी खासी गर्मी थी, कि एसी का परफॉर्मेंस कैसा है इसका? एसी थोड़ा हल्का रह जाता है। अच्छा। पीक समर्स में इट विल गिव यू ट्रबल। आपको इशू मतलब आपको फील हुआ कि एसी जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं एक्चुअली है? हाँ, मेरा यूजुअल ड्राइविंग इज नॉट ड्यूरिंग सन। सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, तो प्रॉब्लम हाँ। नहीं थी। वन ऑफ द संडेज आई वेंट
ड्रोव द कार इन द आफ्टरनून, ठीक है। एंड अराउंड 5 किलोमीटर लग गए थे मेरे को, तब तक टेम्परेचर कंफर्टेबल होने, मतलब ठंडा तो नहीं हुआ था, अच्छा कंफर्टेबल होने में भी 4-5 किलोमीटर लग गए थे मेरे। अच्छा, आप कुछ चार्जिंग से रिलेटेड इशू बता रहे थे, वो अपने हमारे व्यूअर्स के साथ सो share कीजिए। मेजर जो फियर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सिंस मेरा मेजर ड्राइविंग इज इन दिल्ली सिटी ड्राइविंग, तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिनको आउट स्टेशन ड्राइविंग करनी होती है, सो सपोर्ट उतना नहीं है। सो ऑल्दो टाटा इनका MG का 4 टर्म चार्जर्स, दे हैव अ कोलैबोरेशन की सब क्रॉस चार्जिंग कर सकते हैं, बट जो हाईवेज़ हैं मेन हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, इस तरफ तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट इफ़ यू गो टुवर्ड्स यूपी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं वहाँ है। नहीं। अच्छा। सो बीच बीच में इन्होंने आर्गो के भी चार्जर्स हैं, बट कई बार कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं बिकॉज इंटरनेट बेस्ड हैं सारे चार्जर्स। Right. सो नॉट जस्ट द फिजिकल कनेक्टिविटी, इट्स मोर ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी जो ये प्रॉब्लम also, करती ठीक है। तो अगर आपके नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, तो आपको चार्जिंग इशू भी रहेगा। चार्जिंग चालू ही नहीं होगी क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। हम्म। RFID टैग्स होते हैं, बट वो यूजुअली हाँ, मैं उसी की बात करने हाँ, वाला था। हाँ। RFID टैग्स मेरे पास अभी आर्गो का नहीं है, क्योंकि इतने सारे हैं, सबका कोई कॉमन टैग नहीं है। आपको फोर्ट्रम का अलग टैग है, टाटा का अलग है, हाँ, आर्गो का अलग है, तो यू कैन नॉट हैव ऑल द ID टैग्स। एंड इन योर पॉकेट Yeah. एट द सेम टाइम, Yeah. ठीक है। तो आप So- इसका भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि सबका एक RFID एक होना चाहिए। RFID हो या एक अकाउंट हो तो आई थिंक easier ये है। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी। द अभी तो- लेटर लॉन्गर रन आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो ये बहुत टीथिंग इश्यूज हैं, ये So सॉल्व हो ही वही, जाएंगे। so अभी कार, having the car is one part and charging it Is is another totally different thing. different Yeah. तो आपको पर्सनली कहीं इशू आया कहीं चार्जिंग में? हाँ, एक बार आया था, मतलब I was trying to go to Uttarakhand. अच्छा। So I was planning on charging the car in Haldwani, ओके। and I had calculated कि वहाँ पे आर्गो का चार्जर है and I'll spend 2 hours and charge the car there. चार्जर कनेक्ट हो गया, car detected the charger, ओके। but the charging never started despite multiple attempts. So failed to connect आता रहा, and I could not charge the car. I spent 2 hours and finally I had to exchange the car. I dropped the car there and luckily my relatives stayed there, ओके। so I took their car. अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं फिर इसको ड्रॉप करना पड़ा और दूसरी कार को लेके जाना पड़ा Yes, आगे। so it was a अच्छा। major वो, क्योंकि I always क्योंकि- wanted कि mountains में panoramic sunroof है, हाँ, अच्छी अच्छा हवा है, view आएगा, तो हाँ। और दूसरी I'll चीज़ take एक फेयर माइंड में रहता है कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप Yes. पता नहीं वापस आ पाएंगे, आगे वो चार्जर मिलेगा नहीं Yes, मिलेगा, yes. तो So एक that माइंड में is- रहता है। क्योंकि माउंटेन्स पे स्पेशली रिजॉर्ट्स एक जगह होते हैं, पार्किंग दूसरी जगह होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती नहीं है, होती है। तो ये इश्यूज रहते हैं। तो माउंटेन ड्राइविंग के लिए अभी आई डू नॉट रिकमेंड दिस, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू डू नॉट हैव योर ओन स्टे, जहाँ पे आप इसको एटलीस्ट मतलब इट कम्स विद अ पोर्टेबल चार्जर आल्सो, Right. व्हिच यू कैन जस्ट प्लग इट इन हाँ, रेगुलर कर वॉल सकते हैं, प्लग, कहीं भी कर सकते हैं। सो ओवरनाइट चार्ज कर देगा वो, हम्म। सो अराउंड 20 आवर्स, सो 0 to 20 100। hours, it will take 20 hours ना। सो यूजुअली आप बाहर जा रहे हैं, 40-50% भी हो जाए तो बहुत है। हाँ, और डाउन हिल अगर वापस आ रहे हैं तो वापस रास्ते में चार्ज हो जाती है कार। हाँ, हाँ, अब हम KERS पे ही आते हैं। हाँ। जो इसका एक एडिशनल फीचर है कि जब आप उस पे मोड पे रखते हैं, KERS मोड पे रखते हैं, तो ये जो है रिवर्स चार्जिंग एक तरह से उसको support KERS करता है। मोड नहीं होता, KERS इसका इनहेरेंट पार्ट है। हाँ। सो द कार विल नेवर बी विदाउट KERS। तो इसमें एक बटन है KERS का, उसकी जिसको आप लेवल्स intensity- ऊपर नीचे कर हाँ, सकते हैं। लेवल्स कर सकते हैं, जीरो नहीं होगा, अच्छा, जीरो नहीं होगा, हाँ। अब ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ नहीं कर सकते। सो KERS इज मेंट टू इंक्रीज द रेंज। ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप कार एक्सीलरेट कर रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया, सो ऑल दैट एनर्जी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी वेस्ट हो जाती है। इन दिस कार और इवन इन द नेक्सॉन, जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो कार अपने आप एक डिसेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और उस रेजिस्टेंस से बैटरी वापस चार्ज होती है। काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हाँ, कन्वर्ट हाँ। करती है। ठीक है। इट्स नॉट कि वो एडिशनल चार्ज दे रही है, इट्स नहीं व्हाट दे जो रही। आपने पहले खर्च किया था उसको थोड़ा सा पोर्शन वापस आ रिवाइव जाता कर है। रही है। हाँ। ठीक है। सो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो बैटरी की रेंज बढ़ जाती है, प्लस आपको ब्रेक बार नहीं लगाना वो पड़ता। सिंगल पेडल पे आपकी चलती है, आपकी एक्सीलरेटर आपको ऊपर नीचे करना है, दैट्स इट। उसमें गाड़ी अपना हाँ। स्लो भी हो रही है और एक्सीलरेटर भी हो रही है। और अगर आप क्रूज कंट्रोल पे हैं तो आपको एक्सीलरेटर भी नहीं दबाना, आप क्रूज कंट्रोल का ही स्पीड ऊपर नीचे से काम चला क्रूज लेते हैं। आपने यूज किया है, कितना हाँ। इफेक्टिव है इसका? क्रूज कंट्रोल के 2 इश्यूज हैं इसमें। अच्छा। एक तो मिनिमम स्पीड 30 है, अच्छा। मेरे पास इसके अलावा पोलो है फोक्सवैगन, उसका क्रूज कंट्रोल 20 पे स्टार्ट होता है, ओके। तो सिटी ड्राइविंग में 30 पे कोई रेलेवेंस नहीं नहीं बनता। बनता है। सो वो आपको नहीं वो है, एक इशू लगता है कि वो मिनिमम जो है वो और कम होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। प्लस अर्गोनॉमिकली इसका लेवर काफ़ी दूर है, हाथ पहुंचता नहीं है वहाँ पे। अच्छा। सो जो आप स्टीयरिंग पे जो हाथ रहता है हाँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि वो हाँ। इतना कंफर्टेबल नहीं है उसको लोकेशन नहीं है, अच्छा। और 2 लीवर्स हैं उसमें, एक ही साइड पे एक लाइट्स का
और इंडिकेटर वाला एक, और एक कर्स का अलग है, Okay. सॉरी क्रूज कंट्रोल का अलग है। हाँ, ठीक है। सो थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। आई थिंक इट कैन बी डिजाइन स्टीयरिंग इशू है माउंटेड। बेसिकली वो। हाँ, स्टीयरिंग माउंटेड सब में होते हैं, हाँ, जो बिल्कुल क्रूज होते हैं। कंट्रोल के बटन्स होते हैं, दे आर स्टीयरिंग हाँ, वो माउंटेड। इजी टू ऑपरेट भी होता है तो वहाँ ये से। थोड़ा सा इशू है ओके, इसमें। ठीक है। अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो This is where I think this car lacks a अच्छा, lot. ओके, It needs a major improvement because the seats are smaller, the depth of seat is less, and it provides minimum thigh support. So the thigh अच्छा। support it's not good. आपको थाई सपोर्ट में थोड़ी सी लगता है कि यहाँ पर कमी है वहाँ पे। इनफैक्ट आपकी हाइट ठीक है, बट अगर आपसे और ज़्यादा हाइट वाले तो उनको ज़्यादा इशू आएगा उससे। हाँ, मतलब you can try, you will also feel the same thing, especially in a car which in this segment 25 lakhs car should have better enough thigh cushioning, support, yeah. हाँ। And coupled with the suspensions which are decently stiff, अच्छा। so the jerks are felt quite a lot. So especially the people who are sitting in the back, इन द रियर सीट Yeah. अब उनको ज़्यादा फील होते हैं, ज़्यादा feel यानी कि होता पीछे के जो हैं सस्पेंशन वो ज़्यादा स्टिफ हैं। stiff. Yeah. अच्छा, तो बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बात करें, आपने ऑफ रोडिंग का तो मौका नहीं मिला होगा। नहीं, ग्राउंड नहीं मिलता है अच्छा, क्योंकि जब आप घर जाते हैं तो। घर जाते हैं, जैम्स मिलते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस इज प्रीटी डिसेंट। अच्छा, नेवर प्रोवाइड, कभी नहीं लगा कि नीचे गाड़ी लगी हो या कोई आवाज़ कभी? नो, नथिंग। So it has, and even if you'll ask me water clearance, so I've never faced any issue in the rains or in the water also. ठीक है। So that way it's pretty comfortable. चलिए, इसको अब सम अप करते हुए अगर हम इसके गुड और बैड पॉइंट्स, तो दो ऐसे जो आपको लगा हो कि एक्सीलेंट पॉइंट्स हैं जो आपको वर्थ करते हैं इस वैल्यू पे, इस 25 लैक्स पे, और दो ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि आपने वैसे काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं, बट टॉप ऐसे दो पॉइंट जहाँ लैग करती है गाड़ी। पहले पॉजिटिव्स बता देते हैं। जी। तो इट्स अ फन टू ड्राइव कार, to द drive. एक्सेलरेशन इज अमेजिंग, ओके, so you don't even realize you'll hit 80 and you don't even realize. So ठीक है। it's very swift, ओके, very fast, हम्म, and it's very relaxing when you drive. So you don't feel any, even if I drive 200 kilometers, I do not feel कंट्रोल आपको लगता है कि पूरा कार पे होल्ड है, हाँ, कंट्रोल पूरा so है। जो even the automatic steering, it comes with the different grades of softness. So as you increase the mode, it is not speed related, it's mode related. There are 3 modes of driving. राइट, So in economy mode, the steering is lightest. Okay. That's what you use during the city drive. And if you use a sports mode, the steering becomes a little more stiff. these are the steering modes, not the drive modes. Drive modes. Okay. These are the drive modes, and the steering works according to the drive modes. Okay. So if you use the sports mode, the pickup becomes higher, Okay. ठीक। and the range goes down definitely. इसका टिल्ट और जो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दोनों है या सिर्फ नहीं। टिल्ट है? सिर्फ टिल्ट है, ओके, सिर्फ टिल्ट। टेलीस्कोपिक नहीं है. That is again a small thing which should have been there. इस रेंज में यू एक्सपेक्ट कि ये चीजें होनी Yeah, चाहिए। it does not have sunglasses, space for sunglasses in वो भी the car. नहीं है, वो भी okay. नहीं है. So the small things. The major thing it lacks is the seat, which is not comfortable, and the suspension. Otherwise, it's a good Otherwise car. it's okay. ठीक है। तो लास्ट में इसको अगर हम रेटिंग दें तो आप 10 में से कितनी रेट करना चाहेंगे इसको? Ah, that's a difficult question. So I'll say somewhere around 7 to 8. 7 to 8. ओके, सो दिस इज क्वाइट लो आई थिंक। 7 to 8 तो थोड़ा Because थोड़ा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चॉइस में कुछ नहीं, चॉइस decide ठीक करने में हो है गया। क्योंकि मेरे को सिटी में चलाना है, बट इफ वी टेक इट एज अ होल Considered as, हाँ। या so outstation travel forms a major part of everybody's itinerary. हाँ, Since I have 2 cars, I can always आप rely switch on कर the other सकते one. हैं, हाँ, Yeah. ठीक है। If somebody is having just one car, so you cannot have this car as the first one because you cannot take it outstation. हाँ, कंफर्ट लेवल पे भी कुछ चीजें आपने हाँ, बताई, सस्पेंशन लेवल पे बताई, चार्जिंग पे, तो खैर वो तो एक ग्लोबल वो So तो charging across all- infrastructure हाँ, will evolve. वो evolve maybe हो जाएगा over 2-3 during the years. time, ठीक है। Yeah. So that's it. Otherwise, for city driving, डेफिनेटली इट्स अ वेरी Yeah. ब्यूटीफुल कार। मैंने Yeah. जब आपको देखा ड्राइव करते, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड यू, बट इट्स अ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल कार। that's nice car. तो ये थे डॉक्टर तुषार हमारे साथ, जिन्होंने काफ़ी ऑनेस्टली अपने सारे रिव्यूज़ हमारे सामने रखे। इनफैक्ट बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ईवी व्हीकल के लिए स्पेसिफिकली, और आज की डेट में जहाँ ईवी व्हीकल्स जो हैं वो दिन आने वाले जो ईयर्स हैं, मे बी इन 2022 बहुत से ईवी व्हीकल्स लॉन्च होने वाले हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है ईवी व्हीकल्स को लेके। तो डॉक्टर तुषार का हम यहाँ थैंक्स करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे साथ बहुत you. इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, Thank you. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।